नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मोटू पतलू की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मोटू पतलू और रद्दी कागज। मोटू पतलू और रद्दी कागज, कथानक सुनील जौली, चित्रांकन हरविंदर मांकड़। ओए कॉकरोच, कुछ सुना? आजकल शहर में किस बात के चर्चे हैं? नहीं सुना तो जरा अपने कानों में तेल डालकर सुन। कागज के दाम एकदम से बढ़ गए हैं। तो इसमें इतना उछलने की क्या बात है? तेरी कौन सी कागज की मिलें लगी हुई हैं? तू रहा बुद्धू का बुद्धू। अबे आंवले के अचार, यदि कागज के भाव बढ़ेंगे तो क्या रद्दी भी महंगी नहीं हो जाएगी? पर हमारे घर तो थोड़ी सी अखबारें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 आध रुपया ज़्यादा मिल जाएगा। और क्या? बेवकूफ़ गधे, क्यों ना हम भी रद्दी इकट्ठी करें, फिर बुंदे कबाड़िए को बेचें। सोच कितना मुनाफा होगा। हो, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा का चोखा। अब आया ना लाइन पर? कौन आ गया रेलवे लाइन पर? बच गया या बोलो राम हो गया? आ मर नासपीटे कछुए, तू लोगों के बोलो राम की ही सोचता रहता है या कोई काम धाम भी करता है? मुझे दुनिया के हर एक काम का 20 साल का तजुर्बा है। बोलो क्या काम करके दिखाऊं? हमारे साथ मिलकर बोरे उठा और गली गली घूमकर रद्दी कागज इकट्ठे कर और खरीद। बोल, करेगा? हे महाराज जी, यह काम तो मैं शुरू भी कर चुका हूँ। मेरा बोरा बाहर ही पड़ा है। मैं तो तुम्हारे से भी रद्दी खरीद नहीं आया था। तो तूने भी कागज के भाव बढ़ने वाली खबर सुन ही ली? हे बादशाहो, सानू एवें दियां खबरा शबरा सुनन दा भी 20 साल का तजुर्बा हैगा, समझे? तो चलो फिर अपना नया काम शुरू करते हैं। जल्दी ही तीनों निकल पड़े। पुरानी रद्दी दो, कागज कॉपी दो। अरे वो देखो, उस घर में कागज ही कागज। चलो आओ खरीद लेते हैं। सभी फटाफट उस मकान के पास जा पहुंचे। एक व्यक्ति अंदर से निकला। कहिए, क्या काम है? आपके आंगन में ढेर सारे पुराने रद्दी कागज पड़े हुए हैं, तो वह हमें उठा लेने दीजिए। आपकी सफाई भी हो जाएगी और हमारा काम भी बन जाएगा। ठीक है, मगर ध्यान रहे सिर्फ आंगन से ही उठाना, कहीं घर के अंदर ना घुस जाना। अच्छा जी, चलो दोस्तों, हो जाओ शुरू। हो गए शुरू। तभी घसीटे की निगाह खिड़की के अंदर पड़ी। अरे वो देखो, आंगन से ज़्यादा कागज तो अंदर मेजों पर पड़े हैं। लगता है उन्हें बाहर फेंकना भूल गए हैं। तो आ जाओ फिर, फटाफट इकट्ठे कर लेते हैं। तीनों खिड़की से अंदर कूद गए और जो कागज मिला बोरे में भरने लगे। यह देखो, दराजें पूरी भरी पड़ी हैं। पहले पता होता तो 1-2 खाली बोरियां और ले आते। जल्दी ही चलो, अब फटाफट बुंदे कबाड़ियों को बेच आएं और नए नए नोट कमाएं, फिर मिलकर रस मलाई खाएं। अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि अरे रुकना, क्या तुम तीनों वही हो ना जो मेरे घर से रद्दी कागज उठा के लाए हैं? हाँ जी, क्यों, क्या बात है? बात के बापू, तुम लोगों ने मेरे दफ्तर के सारे कागज भी उठा लिए जो मैं घर में पूरे करने के लिए लाया था। फटाफट निकालो, वापस करो। वो तो पता नहीं किस बोरे में दबे पड़े हैं, तभी तो मैं यह डंडा साथ लाया हूँ। अब फटाफट मेरे वो कागज ढूंढ दो, वरना यह डंडा तुम सबका हाल इन रद्दी कागजों जैसा बना देगा, समझे? फिर तो हालत नज़ारा यह था। अब लगे रहो, एक एक कागज को देख कर ढूंढना पड़ेगा। न जाने कितना समय लग जाएगा। समय तो बेटा तभी से खराब आ गया था जब यह महाली चढ़ हमारे संग लगा था। मुझे कोसने से क्या मिलेगा? चुप कर कागज ढूंढते रहो, वरना यह आदमी हमारा बंटाधार कर देगा। बेचारे मोटू पतलू रद्दी के चक्कर में लेने के देने पड़ गए। ये है मोटू पतलू की दूसरी कहानी, पतलू का सपना। यार मोटू, परसों रात मैंने सपने में देखा मैं एक बड़े सुंदर से बगीचे में घूम रहा हूँ। अच्छा, और पता है कल सुबह घूमने गया तो ठीक वैसा ही बगीचा मिस्टर वर्मा की कोठी में बना हुआ था। वाह! मगर कल रात मुझे फिर सपना आया। क्या? कल रात मैंने देखा कि बगीचे में चारों ओर कांटे ही कांटे पड़े हैं। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया तो एक कांटा मेरे पाँव में चुभ गया। तभी मेरी नींद खुल गई। ओह, तुम ऐसा करना, आज दोनों पाँवों में जूते पहनकर सोना, जिससे तुम अगर अपने कदम आगे बढ़ाओ तो और कांटे तो ना चुभें। आइडिया तो अच्छा है मोटू का। चालाक चोर, कथानक रजत राजवंशी, चित्रांकन हरविंदर मांकड़। मायापुरी में चोरियां बहुत बढ़ गई थी। एक रोज अखबार में चोरियों के बारे में पढ़ मोटू पतलू को लगा
कि चोर किसी दिन उनके घर भी आ सकता है। हमें कुछ न कुछ करना होगा मोटे यमदूत। ठीक कहता है तू पतीले, वरना किसी दिन चोर हमारे यहाँ आ गया तो। हे आ गया क्या, आ ही गया हूँ, और इस वर्दी में पकड़े जाने के चांस भी कम है। हे हमें चोर से मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं तो तैयार हूँ। पिछली होली पर गलती से मैंने यह पिस्तौल खरीद ली थी, यह किस समय काम आएगी। मैं दिल का कमज़ोर जरूर हूँ, मगर होली वाली पिस्तौल से नहीं डरने वाला। चल अब सो जाते हैं, मुझे तो नींद आ रही है। चल फिर। जल्दी ही कमरा दोनों के खर्राटों से गूंजने लगा। लो जी, वह तो सो गए, पर यह चोर महाशय तो अब हरकत में आए हैं। हे मुझे इसी का इंतजार था। धप। अरे पतलू, तूने अभी कोई आवाज़ सुनी? हाँ, सुनी तो है। लगता है कोई चोर आ गया है अपने यहाँ। तो चोर? मुझे तो डर लग रहा है। चोर जी अपने काम में मस्त हैं। पुलिस की वर्दी पहनकर चोरी करने के भी कई फायदे हैं। अगर कोई जाग जाए तो कह दो तुम्हारे घर में कोई चोर घुसा है, मैं उसी को पकड़ने के लिए अंदर कूदा हूँ। हे। इनको यहाँ अपना काम करने देते हैं और जरा एक नज़र अपने मास्टर घसीटा राम की तरफ मारते हैं। कहीं चोर मेरे घर ना आ जाए, कहीं मेरे फटे पुराने कपड़े ना चुरा ले। अपने यारों मोटू पतलू के घर चलकर किसी एक को साथ ले आता हूँ, फिर डर नहीं लगेगा। सनक आखिर सनक है और डर आखिर डर है। घसीटा राम को डर लगा तो मोटू पतलू के यहाँ जाने की सनक में अपना घर लावारिस छोड़कर निकल पड़े। उधर किचन में कोई है तो देखते हैं। तभी चोर ने भी आहट सुनी। बाप रे, कोई आ रहा है इधर, तो कहाँ छिपूं? इस आटे के ड्रम के पीछे छिपना ठीक रहेगा। दोनों अंदर घुसे। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, पर कोई था तो जरूर। इधर कोई आहट हुई थी, कहीं आटे के ड्रम में तो नहीं है। देखें, दोनों ड्रम में झांकने के लिए झुके। तभी चोर ने ड्रम को उन्हीं पर उल्टा दिया। भाग लूं। मोटू पतलू आटे से सना चेहरा साफ करके कुछ देख पाते उससे पहले ही चोर जी महाराज किचन से निकल भागे। रुक जाओ, वरना गोली मार दूंगा। हे होली की पिस्तौल से गोली मारोगे? मारो। हड़बड़ाहट में मोटू ने ट्रिगर दबा ही दिया। हाय! गोली की आवाज़ सुनते ही नाजुक दिल के चोर महाशय चक्र घिन्नी खाकर गिर पड़े, मगर गिरे सीधे घसीटा राम के ऊपर। होली में गलती से दिवाली वाली पिस्तौल की खरीद का कोई फायदा हुआ या नहीं, आओ देखें। गनीमत है, गोली नहीं लगी। अब तो भाग ही लूं। तभी मोटू जोर जोर से चिल्लाया, चोर 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 चोर। मोटू की आवाज़ वहां से गुजरते हवलदार टिंडामल ने सुनी। किधर है चोर? कहाँ है चोर? यह रहा, तुम इसे पकड़ो, दूसरा भाग गया, मैं उसे पकड़ता हूँ। लीजिए, असली चोर तो भाग गया। मोटू पतलू और हवलदार की आवाज़ें सुनकर आनन फानन में लोग भागे भागे आए। मैं कहाँ हूँ? बड़ी मुश्किल से हाथ आया है। मारो इसे। बाहर बड़ा शोर है, चला देखें तो सही उस चोर को। चलो। जब तक वो बाहर आते तब तक घसीटे का फलूदा बन चुका था। मत मारो, मैं तो घसीटा हूँ। ढिशुम, यह ले फिर। अरे छोड़ो इसे, यह तो सचमुच अपना घसीटा है। तो फिर चोर कहाँ गया? जिस समय मोटू पतलू घर से बाहर आए, ठीक उसी समय उनके घर में क्या हो रहा था, जरा यह भी देख लीजिए। सब कुछ ले जाऊंगा। हे। और जब बाहर सारा हंगामा खत्म होने के बाद मोटू पतलू घर आए तो सिवाय दीवारों के कुछ भी नहीं बचा था। लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारा सब कुछ चोरी हो गया। चोर चोर। जो हो गया सो हो गया, अब चोर चोर मत चिल्लाओ। कहीं मोहल्ले वाले दोबारा आ गए तो मेरी बची कुची हड्डियों का भी सूरमा बन जाएगा। बेचारा घसीटा राम चोर के चक्कर में पिट गया। ये है मोटू पतलू की अगली कहानी, रोबोट कुत्ता। जब से हमारे घर चोरी हुई है, किस्मत ही पलट गई है। अब तो हर तरफ से धक्के और जूते ही मिलते हैं। आज हमारे घर चोरी हुई है तो कल किसी दूसरे के घर भी हो सकती है। हाँ यार, हम तो लुटे सो लुटे, कम से कम बाकी मोहल्ले वालों को तो लूटने से बचाना चाहिए। आज जरा झटके के घर चलते हैं, शायद वही कोई तिकड़म भिड़ा दे। चल दिए दोनों। पहुंचकर, झटका जी घर में हो या किसी मरीज के क्रियाक्रम में गए हुए हो? आओ बंदरों, कैसे दर्शन दिए? कहो, चोर का कुछ पता चला या नहीं? वो तो अब न जाने कब हाथ आएगा।
तू बता, हमारी कोई सहायता कर सकता है या नहीं? हमें कोई चौकीदार का पता ही बता दे। चौकीदार की क्या ज़रूरत है, मेरे पास उससे भी बढ़िया इंतजाम है। वो क्या? मेरा आविष्कार रोबोट कुत्ता। अरे वह मशीनी कुत्ता क्या करेगा भला? हमें तो चोर पकड़ने वाला आविष्कार चाहिए। यह रोबोट कुत्ता सब काम कर लेगा, पर यह मैं तुम्हें नहीं दूंगा। सारे मोहल्ले को इकट्ठा करो, सबकी राय होगी तो ही इसका प्रयोग करूंगा। हम अभी जाकर सभी को इकट्ठा कर लाते हैं। चलो जी। जल्दी ही मोहल्ले के प्रमुख व्यक्तियों की बैठक हुई। अब तो बोलो मोटू पतलू, हम सबको क्यों बुलाया है? आप सब तो जानते ही हैं कि आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं। सबसे ताज़ा तो हमारे घर में ही हुई है। यह दास्तान हम तुम्हारे मुंह से 1000 बार सुन चुके हैं। कोई मतलब की बात है तो बोलो। सुनो तो, हमारी मायापुरी के महानतम डॉक्टर श्री झटका राम जी ने एक रोबोट कुत्ता बनाया है जो हमारे मोहल्ले की रखवाली करेगा। तो मशीनी कुत्ते का क्या करें? असली कुत्ते क्या पिकनिक मनाने गए हुए हैं? नहीं, पर असली कुत्ता हड्डी के लालच में चोर को छोड़ सकता है या सो सकता है, पर यह रोबोट कुत्ता तो ना सोएगा ना कुछ खाएगा, बस चौकीदारी करता रहेगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, पर यह काम कैसे करेगा? इसका दायां कान दबाने से यह काम करेगा, पर भूल कर भी कोई इसका बायां कान न दबाना। अब इसे स्टार्ट भी तो करना। झटके ने रोबोट कुत्ते का दायां कान दबा दिया। कुत्ता चलने लगा। क्या यह हमारी रक्षा भी कर सकता है? जी हाँ, इसमें बहुत ताकत है। यह एक बार में दीवार तोड़ सकता है। इस तरह रोज रात को बारी बारी से कुत्ता सभी मोहल्ले वासियों के घरों पर पहरा देने लगा। मगर आज हमारे सुपर हीरो श्रीमान घसीटा राम के घर की बारी है। पिछली बार तो चोर ने मुझे पिटवा दिया था, पर अब इस रोबोट कुत्ते के रहते कोई डर नहीं। इसके बाएं कान में क्या खास बात है? क्यों ना मैं उसे दबा दूं, देखूं क्या होता है। वैसे भी मुझे ऐसे कुत्ते दौड़ाने का 20 साल का तजुर्बा है। मगर जनाब, 20 साल के तजुर्बे से जैसे ही घसीटे ने कुत्ते का बायां कान दबाया, वह सुपर रफ्तार से निकल भागा। फिर तो कुत्ता किसी के रोके ना रुका। थोड़ी देर बाद ही, यह क्या, इस कुत्ते को हमने रखवाली के लिए रखा था या दीवारों में सेंधे बनाने के लिए? सारी दीवारों में छेद कर गया। अब तो चोर आसानी से चोरी कर सकेंगे। यह सब उन कार्टूनों के बनाए रोबोट कुत्ते के कारण हुआ है। चलो आओ जरा उन्हें सबक सिखाएं। जल्दी ही चारों जवानों की खूब अच्छी तरह से मुरम्मत की गई। था धड़ाक, मारा, हाय, मरा। खबरदार, जो ऐसा ऊल जलूल आविष्कार फिर कभी किया तो हमारे मकानों की मुरम्मत जल्दी ही करवा देना, वरना हम तुम्हारी इससे भी भयानक हालत कर देंगे। मगर यही बात समाप्त हो जाती तो ठीक थी। मोहल्ले वालों ने किसी तरह कुत्ते को पकड़ा और न जाने यह कहाँ जाकर रुकेगा। हाय मेरी पीठ! रुकेगा तो तभी जब इसकी बैटरी खत्म होगी, तब तक यूं ही घिसटते रहो। हाय! यह सारा पंगा इस मुच्छर तजुर्बे का किया कराया है। यदि आज किसी तरह जिंदा बच गए तो इसे समुद्र में फेंक आएंगे बोरी में बांधकर। मैंने तो सिर्फ तजुर्बा करके देखा था, मुझे क्या पता था यह हालत बनेगी। ओहो, घसीटा राम के 20 साल के तजुर्बे ने सबकी हालत खराब कर दी। तो यह थी मोटू पतलू की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।